हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आ चुका है आप सभी एस्पिरेंट के सामने। मुद्दा ये है कि अब जो आप लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे 17 मार्च को, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अब वो पेपर पोस्टपोन हो चुका है और जुलाई में अब वो पेपर आयोजित होगा। डेट अभी आई नहीं है। और आपका यूपीएससी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 26 मई को, वो भी आपका डेट आपके सामने है 2 महीने का। और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने आरओ की परीक्षा दी थी 11 फरवरी को, वो भी पेपर लीक हो जाने की वजह से अब री एग्जाम होगा, जो कि जुलाई में ही प्रस्तावित हो सकता है, संभावना ऐसी है। तो सबसे बड़ी चुनौती है कि जिन्होंने आरओ प्रीलिम्स की तैयारी की थी, आरओ एआरओ की, उसी तैयारी के बल पर वो लोग पीसीएस का पेपर दे रहे थे, थोड़ा बहुत अपडेट करके, रिवीजन करके। लेकिन यहाँ पे दोनों ही पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट थे जिन्होंने सोचा कि 17 मार्च के बाद हम फ्री हो जाएंगे और पूरी मार्च, मतलब जो आधी मार्च बचेगी, अप्रैल और पूरा मई, क्योंकि 26 मई को यूपीएससी का पेपर है, तो लगभग 2.5 महीने हम लोग एक प्रिपरेशन कर सकते थे। तो जो उन्होंने तैयारी की थी पीसीएस के लिए, वो जो है कि अब आपके जुलाई में काम आएगी। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे या जो है कि बहुत हल्के स्लो माध्यम से चल रहे थे, उनके सामने चुनौती आ गई है कि अब 2.5 महीने में हम लोग कैसे जो है कि इस चीज को तैयार करें। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे जो है कि डिस्कशन करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आप यहां से आज के इस लेक्चर में कुछ चीजों को क्लियर कर पाएंगे कि आगे आपके पास जो 2 महीने हैं यूपीएससी के लिए या 4 महीने हैं यूपी पीसीएस के लिए, आपको क्या करना होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो के अंत तक अगर आप देखते रहेंगे, लास्ट तक पूरा देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। और चैनल पे अगर पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों, और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और प्रीलिम्स, यूपीएससी, विजन आईएएस, इन सभी से रिलेटेड जो है कि कंटेंट यहां पे शेयर करता हूं, बहुत ही क्वालिटी के साथ, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों यूपीएससी पर, सबसे पहले। ठीक है। देखिए, यूपीएससी पर अगर हम बात करें तो 26 मई का पेपर है, और आज आपकी हो चुकी है 9 मार्च। आज आपकी 9 मार्च है। मान के चलता हूं कि 20 दिन 9 मार्च में मिल रहे हैं, और अप्रैल और मई लगभग मैं मान के चलता हूं कि 2.5 महीने आपके पास मिल रहे हैं। 2.5 महीने में आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, क्या चीजें नहीं फॉलो कर सकते हो जिससे आपका प्रीलिम्स निकले, और मेंस के लिए इसको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। छोटा सा डिस्कशन रहेगा, और इसी में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि जो लोग केवल और केवल यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे या आरओ की परीक्षा दे रहे थे, जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म ही नहीं भरा, वो अगले 4 महीने किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें कि जो ये माइंड एकदम ब्लैंक हो गया कि सारी तैयारी सर बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से वो माइंड ब्लैंक हो गया है हमारा, तो अब उसके आगे हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बनती है कि यूपीएससी का अब जो है आपके पास केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए समय रह गया है। 2.5 महीने का केवल समय है। उसमें आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, उन चीजों पे मैं पहले चर्चा करता हूं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि अब आपको मेंस ओरिएंटेड अप्रोच नहीं अपनाना है, जिसमें कारण की हम बात करते हैं, या चुनौतियों की बात करते हैं, या समाधान की बात करते हैं, सरकारी प्रयासों की बात करते हैं, नीतिगत पहलुओं की बात करते हैं, सामाजिक चेतना की बात करते हैं, या राजनीतिक समुदायों की बात करते हैं। तो इन पहलुओं पे अब आपको ध्यान नहीं देना है। अब आपको ध्यान देना है स्टैटिक पोर्शन पे। इट मींस की डाटा पे, तथ्य पे, कॉन्सेप्ट पे। यूपीएससी कॉन्सेप्ट को डाटा और तथ्य के साथ मिलाती है, साथ में आपके करंट अफेयर्स को भी रखती है, क्योंकि अब यूपीएससी बहुत एडवांस लेवल पर जा रहा है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के अगर चारों स्टेटमेंट पता होंगे, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जैसे देता ना कि केवल एक सही है, या केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, केवल 4 ऑप्शन सही है, तो ये आपको पूछा जा रहा है। अब इस पैटर्न पे यूपीएससी चल रहा है, जिसमें आपको सारे स्टेटमेंट या सारे पॉइंट आपको क्लियर आउट पता होंगे, तभी आप उसका समाधान कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना है कि पहले अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर करिए। अगर आप केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, केवल, ध्यान से समझना मेरी बात, तो आपके पास जाहिर सी बात है अपने शॉर्ट नोट्स होंगे कुछ ना कुछ, उसके लिए आपने कुछ नोट्स पढ़े होंगे, या कोई बुक पढ़ी होगी, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो, लक्ष्मीकांत हो, खुल्लर हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, रमेश सिंह सर की इकोनॉमिक्स हो, या संजीव सिंह की इकोनॉमिक्स हो, संजीव वर्मा की। तो किसी की भी आपने जो सोर्सेस फॉलो किए हैं, सबसे पहली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसे अभी फॉलो करते रहिए, रिवीजन करिए। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे, ध्यान समझना, कि जिन्होंने केवल और केवल यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ पर पूरा फोकस किया, बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन यूपीएससी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है वो, और उन्होंने फॉर्म भी भर रखा है। तो उनके लिए क्या सोर्स मटेरियल होना चाहिए, उनके लिए भी मैं बता दूं कि एक विजन आईएएस 365 विजन आईएएस के द्वारा क्विक रिवीजन मॉड्यूल निकाला गया है।
क्विक रिवीजन मॉड्यूल निकाला गया है, जिसको मैंने पर्सनली जो है कि देखा है। दिल्ली मुखर्जी नगर में अभी 2 दिन रुका हुआ हूं, तो वहां पर मैंने विजिट किया, देखा कि वो काफी अच्छा स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया है। उसमें खास बात क्या है कि जो क्रक्स होता है, जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि यार जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें हैं उसको मैं बाहर नोट डाउन कर लूं, या लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूं तो जो भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें उसको मैं नोट डाउन कर लूं। ऐसी इंपॉर्टेंट जो बुक्स के क्रक्स होते हैं ना, मतलब जो सार होते हैं, जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने वहां पे नोट डाउन किया है। तो वो सबसे बेस्ट हो सकता है। आप उसके लिए जो है कि परचेस कर सकते हो उसे, जो मैं एक व्हाट्सएप नंबर मतलब दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर शॉप का जो मुखर्जी नगर की होगी, मैं बात करके, ताकि अगर वो कुरियर सर्विस करते होंगे तो आपको कुरियर भी कर दिया जाएगा वहां से। वो आप उनसे बात कर सकते हो, उनकी दुकान है मुखर्जी नगर में, ठीक है। तो एक तो ये सोर्स फॉलो कर सकते हो। दूसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस करनी होती है करंट अफेयर्स पे। अब बात आती है कि यूपीएससी का करंट अफेयर दोस्तों ऐसा तो नहीं आता ना कि निर्वाचन आयोग कौन चुना गया, पहले निर्वाचन आयोग कौन थे, या अभी हाल ही में मोदी जी ने जो है कि किसी शिलान्यास किया उसका बता दो, या रेलवे कॉरिडोर को हरी झंडी दिखाई, वंदे भारत कितनी चलेंगी भारत में, ये सब प्रश्न नहीं आते हैं। यूपीएससी का लेवल थोड़ा स्टेटमेंट वाइज होता है और आपकी समझ को विकसित करने वाले होते हैं स्टेटमेंट। उसके लिए सबसे बेस्ट मैगजीन होती है विजन 365, जो 1 साल का कवर कर रही होती है, या फिर विजन की जो मंथली मैगजीन जो मैंने लास्ट 5 मंथ की कंप्लीट कराई थी, आप हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हो। हालांकि विजन की क्लासेस के लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया था अबाउट यूपीएससी करके, जो आप लोगों ने बहुत सारा उसको फॉलो भी किया, लेकिन उसमें दोस्तों वेरिफिकेशन का कुछ इशू आ रहा है यूपी, और यूट्यूब की टीम से भी मेरी बात नहीं हो पा रही है, जो कि मैसेज कर रहा हूं रिप्लाई नहीं आ पा रहा है उतनी तरीके से, तो वहां पर इसलिए वीडियो नेक्स्ट अपलोड नहीं हो पा रही है। 3 वीडियोस मैंने वहां पे अपलोड भी की थी पीटी 365 की, लेकिन वहां पे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है क्योंकि वेरिफिकेशन का कुछ इशू है। इसलिए अब उनकी सारी क्लासेस में आज से ही, आज शाम से, इट मींस कि 9 मार्च 2024 से ही इसी प्लेटफॉर्म पर ग्लैंस एकेडमी पर ही पोस्ट करूंगा। क्लासेस सारी तैयार हो चुकी हैं, बस आपको शाम से रेगुलर जो है कि 2 से 3 क्लासेस मिलेंगी, और क्लासेस थोड़ी सी लंबी होगी, उस पर मैं अलग से एक चर्चा कर लूंगा आज दोपहर तक। पहली चीज हो गई। तो स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, 2 चीजें क्लियर हो गई। इन 2.5 महीनों में और आप पीवाईक्यू के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करोगे या मॉडल प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपकी तैयारी ऐसा लगेगा कि आप चैप्टर खोलते हो तो आपको तैयार दिखता है, लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करते हो, ऑब्जेक्टिव पेपर करते हो, तो बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो या तो आपने पहली बार सुने होते हैं या फिर आपको रिकॉल नहीं हो पाता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पिछले 10 साल के पहले पीवाईक्यू करने हैं, लेकिन करने कैसे हैं? आप देखो, जीएस में 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको एक दिन में 1 साल का पीवाईक्यू करना है। चाहे आप पीवाईक्यू के लिए दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो ले सकते हो, या फिर दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हो। ये 2 बुक काफी स्टैंडर्ड है। बाकी मार्केट में तो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे घटना चक्र हो गई या अदर पब्लिकेशन हो गए, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं आपको कि दृष्टि आईएएस की आप ले सकते हो, यूपीएससी प्रीलिम्स की पेपर की बुक, या फिर आप दिशा पब्लिकेशन की भी ले सकते हो। लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 10 साल का। अगर आप 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हो तो 2023 से लेकर पीछे 2013 या 14 तक का आप अगर कवर करते हो तो बेस्ट रहेगा। उसमें क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको वही पेपर सॉल्व करना है, पीवाईक्यू के वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली 100, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के ही आप क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे आपको वो आ रहे हो या ना आ रहे हो। अगर नहीं आ रहे होंगे तो कुछ नए फैक्ट आपको मिलेंगे, आप उसे रिवाइज करने की कोशिश करोगे। अगर आपको पहले से प्रश्न आ रहा होगा तो आपका रिवीजन होगा। तो जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो स्टैटिक पोर्शन में, उसी का पीवाईक्यू सॉल्व करो। तो डेली आदत में रखो कि 100 क्वेश्चन हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने। इट मींस आपको अगले 10 दिन में, यानी 10 मार्च से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो 20 मार्च तक आपके पीवाईक्यू खत्म हो जाने चाहिए। पहली चीज, उससे ये आपको अप्रोच लगेगा कि जब आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ोगे तो वहां पे आपको आइडिया लग पाएगा कि पेपर किस डायरेक्शन में जा रहा है। इज इट क्लियर? साथ में आपको अल्टरनेट डे पे, यानी एक एक दिन के गैप पर आपको मॉडल पेपर भी करने चाहिए। मॉडल पेपर में आप दृष्टि आईएएस का फॉलो कर सकते हो, फोरम आईएएस का फॉलो कर सकते हो, विजन आईएएस का फॉलो कर सकते हो, इजी क्लासेस के फॉलो कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। इवन कि मैं खुद जो है कि अपनी टीम से बात करके आप सभी को दृष्टि आईएएस या फिर विजन आईएएस, जिसका भी बेस्ट तरीके से टेस्ट पेपर होगा, या फोरम आईएएस का, तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी क्लासेस भी कराई जाएंगी। तो ये 4 चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका यूपीएससी का जीएस कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, मॉडल प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हो, और साथ में आपको करंट अफेयर्स भी सॉल्व कर रहे हो, जो आपको यहीं पे मिलेंगी। सारी चीजें यहीं सॉल्यूशन हो जाएगा। तीसरी बात आती है आपकी सीसेट की। जिसका भी सीसेट वीक है वो भी अल्टरनेट कम से कम 3 दिन पे एक सीसेट पेपर जरूर सॉल्व करें। 3 दिन पे, इसलिए क्योंकि लगातार आप पेपर बहुत सारे हो जाएंगे ना चीजें पढ़ने के लिए, तो 3 दिन में आप एक पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इट मींस कि 1 महीने में आपने
8 पेपर आप सॉल्व कर लोगे, और अगर आपने 8 से 10 पेपर 15 पेपर सॉल्व कर लिए सीसेट के, तो कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा और आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। अब दूसरी बात करेंगे यूपी पीसीएस की, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे या जिन्होंने आरओ का एग्जाम दिया, जिन्होंने यूपीएससी का फॉर्म ही नहीं भरा है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं। देखो, मैंने थंबनेल में भी यही लिखा है कि क्या आप इनकी एक साथ तैयारी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, मुद्दा तो ये है ना। तो अभी फाइनली जो है कि वीडियो के लास्ट होते होते आपको पता चल जाएगा कि क्या आप इन तीनों एग्जाम्स की एक साथ तैयारी कर सकते हो कि नहीं। सबका कंक्लूजन मैं आपको दूंगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, जिनको 17 मार्च को पेपर देना था, या जो आरओ की तैयारी कर रहे थे, केवल अभी भी उन्होंने वही फॉर्म भरे हैं, यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आपने जितना भी अभी तक सोर्स ऑफ मटेरियल पढ़ा था, वो सारी चीजें अब बस आप रिवाइज करते रहो। जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो उसको करो। पीवाईक्यू जितना अधिक रट सकते हो, जितने अधिक उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो सारी चीजें करो। शॉर्ट नोट से मैं आपको बता दूं कि घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज, जो कि 2023 की सबसे लेटेस्ट एडिशन की बहुत ही स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, चाहे वो आरओ के लिए कह दीजिए या फिर प्रीलिम्स के लिए, उसके हैंड रिटन नोट्स जो है कि हम लोगों ने बना दिए हैं। उसकी सारी मैंने क्लासेस करा दी है, सबकी मैराथन भी करा दी है। आप उसकी पीडीएफ को परचेस भी कर सकते हो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से, और उसकी सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हो, जहां पे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां से आपको देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आरओ में देखने को मिले थे करीब 70 के आसपास, और पीसीएस प्रीलिम्स में भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत ही कम समय में आप उसका रिविजन कर सकते हो, और साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो, और साथ में क्या करना है, आपको टेस्ट पेपर भी सॉल्व करना है, मॉडल टेस्ट पेपर, चाहे हमने धे के जितने भी करा दिए, दृष्टि के करा दिए, या फिर टेलीग्राम पे आपको और भी जो टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे के सारे आप टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहो। क्योंकि अगले 4 महीने की क्या रणनीति होनी चाहिए वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, एक अलग से सेपरेट उसका वीडियो बनाऊंगा, जहां पे डिटेलिंग चार्ट प्लान के साथ कि आपको इस महीने में क्या करना चाहिए, इस महीने में क्या करना चाहिए, इतने दिनों में कितना करना चाहिए, ये सारे छोटे छोटे टारगेट्स होंगे जो मैं आपको देते रहूंगा। और आप अगर उन टारगेट्स पे रेगुलर फॉलो करते रहोगे, तो आप देखोगे कि एग्जाम से 1.5 महीने पहले, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले आप बहुत अच्छी कमांडेबल स्थिति में होगे, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस स्थिति में आ जाओगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये उहापोह थी कि अगर ये पेपर टल जाता तो हमें एक बेनिफिट मिल जाता। और दूसरी बात हम चर्चा करेंगे कि क्या उसकी मेंस की तैयारी हमें कैसे करनी है। क्लियर है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और वही सेम वीडियोस आपके आरओ एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो लास्ट में कंक्लूड अगर मैं करूं कि भाई आपको एक साथ तीनों तैयारी कर सकते हो कि नहीं, तो देखिए आरओ एआरओ जो पेपर था, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, ये दोनों एक ही आयोग करा रहा है, और दोनों लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके प्रीलिम्स के स्तर पे देख लो या फिर आपके मेंस के स्तर पे भी देख लो, एक में रिटन पेपर है, एक में ऑब्जेक्टिव है, लेकिन नॉलेज जो चाहिए वो आपको लगभग सेम है। ठीक है। हिंदी के पेपर में भी आप देखोगे तो कह सकते हो कि 70% जो है कि लगभग चीजें सेम है, तो आप एक ही साथ तैयारी कर सकते हो उसकी। लेकिन अभी आपके पास एक मौका है कि अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा है, तो पहले यूपीएससी पे एक बार अप्लाई करिए, एक बार उसकी तैयारी करिए 2 महीने जो मैंने प्लान बताया है। फिर मैं अलग से भी रेगुलर इस पे वीडियोस लाते रहूंगा कि यूपीएससी के लिए आपको अलग से क्या करना है, यूपी पीसीएस के लिए क्या करना है, आरओ के लिए क्या करना है, ताकि आप उन स्टेप्स को फॉलो करते रहो। तो यूपीएससी 26 मई को देने के बाद आपको शाम को ही क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन पीसीएस में मतलब यूपीएससी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लो नहीं हो रहा है, तो आपको भगवान ने दूसरा मौका दिया है कि भाई अभी आपके पास जून पूरी है और जुलाई, 4 महीने लगातार आप थोड़ी बहुत स्टडी करते रहोगे, तो आपके पास आरओ का भी पेपर है और साथ में पीसीएस प्रीलिम्स का भी पेपर है, जिसमें आप अपनी बाजी को मार सकते हो, मतलब अपनी जो है कि सिलेक्शन कर सकते हो सीट को। तो बिल्कुल आप इन सबकी एक साथ आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न आपको जो मैंने बताया वो अलग रहेगा। अब मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा आज दोपहर में या फिर कल, जिसमें मेंस पे ध्यान दिया जाएगा कि इन 4 महीनों में पीसीएस के मेंस के लिए क्या करना चाहिए, यूपीएससी के मेंस के लिए क्या करना चाहिए इन 2 महीनों में। इस पे मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जो है कि आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो जय हिंद, जय भारत।